पीएम मोदी का संसद में विपक्ष पर करारा वार। कहा, कुछ लोग पहले पहचाने जा चुके हैं और कुछ अब पहचाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने संबोधन में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने आदरणीय लता दीदी को खो दिया है। इतने लंबे काल तक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया, देश को प्रेरित भी किया, देश के भावनाओं से भर दिया। मैं आज आदरणीय लता जी को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि महामारी के बीच 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन मिले। हमारी प्रतिबद्धता है कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे। जिस रास्ते पर हम चलें, आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्ञाता इस बात को मानते हैं कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कोरोना काल में अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में दुनिया के लिए उदाहरण है। आपके अहंकार में कोई बदलाव नहीं आया। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने चुनाव हारने के बाद आपके कांग्रेस अहंकार में कोई बदलाव नहीं आया है। कोरोना के संकट काल में कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। पहली लहर के दौरान जब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, दिशा निर्देश सुझाव दे रहे थे, लोग जहां हैं वहीं रहे, तब कांग्रेस मुंबई स्टेशन पर खड़ी थी और निर्दोष लोगों को डरा रही थी। आपने हमें क्या क्या नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, सदन बात का साक्षी है कि कोरोना से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उससे निपटने के लिए भारत ने जो भी रणनीति बनाई, उसको लेकर पहले दिन से क्या क्या नहीं कहा गया। दुनिया के और लोगों से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो। आपने सरकार पर हमला करने के लिए अपनी पूरी टीम उतार दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 2 वर्ष के दौरान 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट पूरी दुनिया की मानव जाति झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी कि शायद भारत इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं पाएगा, खुद को बचा नहीं पाएगा। आज मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज के लक्ष्य के निकट पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकेंड डोज का पड़ाव भी पूरा कर लिया। विपक्ष मजाक उड़ाने में व्यस्त। पीएम मोदी ने कहा, अगर हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं तो क्या हम महात्मा गांधी के सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं? फिर विपक्ष द्वारा इसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा था? हमने योग और फिट इंडिया की बात की, लेकिन विपक्ष ने भी इसका भी मजाक उड़ाया। विपक्ष पर करारा वार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कांटा 2014 में अटका हुआ है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ता है। देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग अब पहचान रहे हैं और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अंधविरोध लोकतंत्र का अनादर। पीएम मोदी ने कहा, हम सब संस्कार से, व्यवहार से लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं, सदियों से है। ये भी सही है कि आलोचना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है, लेकिन अंधविरोध लोकतंत्र का अनादर है। आईना मत दिखाओ, वो आईना भी तोड़ देंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए एक शेर भी पढ़ा, वो जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर हैं खुद की समझ पर बेइंतहा, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। रिकॉर्ड याद दिलाया। पीएम मोदी ने कहा, पिछली बार 1988 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने आपको वोट दिया था। करीब 34 साल पहले यूपी, गुजरात, बिहार ने आखिरी बार 1985 में कांग्रेस के लिए वोट किया था। करीब 37 साल पहले पिछली बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने करीब 50 साल पहले 1972 में आपको पसंद किया था। नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, जिसे करीब 24 साल हो गए। उड़ीसा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। सिर्फ 27 साल हुए आपको वहां एंट्री नहीं मिली। आप कहां से कहां पहुंच गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल से गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप कहां से कहां पहुंच गए? ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। अब जब आपने तय ही कर लिया है तो मैंने भी तय ही कर लिया है। नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।